अब आते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। कि बहुत सारे लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स कोई ना कोई मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि कैसे हम चलते हैं, और फिश स्विम करती है, कैंगरू क्या करता है? हॉप करता है, और बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। तो सारे कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे हैं ना एक टाइम पे। अभी जहाँ पे है, थोड़े टाइम के बाद वो कहीं और मिलते हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई अपने शरीर में कुछ हिले वो, और कहीं ना कहीं और मिले वो थोड़े टाइम बाद। तो इसका मतलब उन्होंने मूवमेंट करी है। तो और मूवमेंट, अब पूछा जाए कि मूवमेंट करी क्यों जाती है, या तो मूवमेंट का एक कारण होता है कि उन्हें फूड का सर्च करना है, इन सर्च ऑफ फूड, कि उन्हें फूड चाहिए तो इसलिए वो इधर से उधर जा रहे हैं। या दूसरा कारण हो सकता है कि शेल्टर सर्च करने के लिए जा रही हैं, या शेल्टर बदल रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे आपने देखा हो विंटर्स में, जैसे ही हमारे यहाँ पे विंटर्स आती हैं, वो इधर से उड़ के उन वाले देशों में चले जाते हैं, या उस स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे गर्मियाँ हैं। तो इसका मतलब कि उनसे वो सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इसलिए वो गर्मियों वाली जगह पे चले गए, कि शेल्टर के सर्च में चले गए। ठीक है। या फिर कोई भी बहुत सारे मतलब शेल्टर के सर्च में। अब जो बर्ड जहाँ पे अभी रह रहा है, वो वाला पेड़ आज कट गया, तो फिर वो अपना शेल्टर कहीं और सर्च करेगा, तो वो मूवमेंट करेगा, तभी तो उसको अपना नया शेल्टर मिलेगा किसी और पेड़ पे, कहीं और अपना नेस्ट बनाएगा, है ना। चलो, तो मूवमेंट बेसिकली इन दो कारणों की वजह से होता है। और मूवमेंट किन किन तरीकों से, कौन कौन से वेज आपको दिखाई देते हैं मूवमेंट के। जैसे कि हम ह्यूमंस, सबसे पहले हम ह्यूमंस कैसे करते हैं मूवमेंट? हम वॉक करके करते हैं कोई भी मूवमेंट। और क्या बर्ड्स क्या करते हैं मूवमेंट? बर्ड्स फ्लाई करके करते हैं मूवमेंट। उसके बाद फिश, फिश देखो तो फिश कैसे करती है? फिश स्विम करके करती है मूवमेंट। और उसके बाद कैंगरू हो गया, जैसे कि कैंगरू वो कैसे करता है? वो हॉप करता है। तो सारे सबका मूवमेंट का अलग अलग तरीका होता है। अब मैं बोलूं कि तुम वॉक करते हो, तो तुम्हारी बॉडी का कौन सा चीज ऐसी है जो तुम्हें वॉक करने में हेल्प करती है? तो उनका हेल्प करता है उनके स्केलेटन। स्केलेटन होता है ना हमारा ढांचा, जो हड्डियों का होता है, वो स्केलेटन। और हमारी क्या है? हमारा मांस, जो हमारी मसल्स हैं, वो हमें वॉक करने में हेल्प करती हैं। बर्ड्स तुम्हें हेल्प, फ्लाई करने में कौन हेल्प करता है भाई? वो बोलेंगी हमारे पंख हेल्प करते हैं। पंख कट गया तो हम उड़ भी नहीं सकते, तो इसका मतलब विंग्स हेल्प करते हैं। फिश, तुम्हें कौन स्विम करने में हेल्प करता है? फिश के पास होते हैं फिन्स। क्या होते हैं? FINS, फिन्स। और कैंगरू, तुम्हें कौन हेल्प करता है हॉप करने में? वही स्केलेटन और मसल्स। ठीक है। कैंगरू को हेल्प कौन करता है? स्केलेटन और मसल्स। ठीक है। अब आते हैं मूवमेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, लेकिन हर जगह ना कोई आपको एक ऐसा मिल जाएगा अपवाद, एक्सेप्शन ऐसा जरूर मिल जाएगा जो बाकियों की तरह नहीं चलता। तो अब ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूवमेंट नहीं करते, या बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम। चाहे उन्हें फूड सर्च करना है, चाहे शेल्टर सर्च करना है, वो इनके लिए भी कोई बहुत ही मिनिमम मूवमेंट करेंगे। तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जैसे कि एक आया पहले एक्सेप्शन, अगर हम देखें एक्सेप्शन में पहला आया स्पंज। पता है, एक वाटर एनिमल है जिसका नाम है स्पंज। क्या है? स्पंज। स्पंज क्या करता है? वेरी 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 लिटिल मूवमेंट शो करता है। क्या करता है? शो वेरी लिटिल मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट शो करता है। वो भी अब पता चला जब ये फोटोज खींची गई, कोई हंड्रेड्स ऑफ फोटोज खींची गई, और उन फोटोज में पता चला, फोटोग्राफ्स में, कि अभी तक वो इस जगह पे था, बिल्कुल इतनी ही जगह पे है, और 90 फोटोज में वो एक ही सिचुएशन है उसकी। और जो 98th फोटो आई, 99th फोटो आई, उसमें थोड़ा सा वो उसने अपना, उसकी शक्ल थोड़ी सी अलग दिखाई दी, उसका बॉडी कुछ अलग सा दिखाई दिया। तो फिर वो क्या करता है? उसकी मूवमेंट का कैसे पता चला? कि पता है क्या करता है स्पंज तो वही होता है जैसे आपकी सोफे की जो गद्दी है, अब उसके अंदर वो क्या है? एक स्पंज है। तो स्पंज में क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स। पोर्स मतलब क्या होता है? छेद होते हैं। तो जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो उन छेदों से, अब वो है तो वाटर एनिमल,
तो वाटर का तो कुछ करता होगा, वाटर उसकी बॉडी के अंदर जाता है, वो जो भी इनटेक करता है और फिर वो वाटर को बाहर भी निकालता होगा बॉडी के। तो जब उसके पोर्स वो ओपन करते हैं तो वो वाला वाटर तब अंदर जाता है, इन जाएगा। और जब वो पोर्स फिर उसके बाद जब उसको जितना पानी लेना था उसने ले लिया, अब उसको वाटर अब नहीं लेना, वाटर का इनटेक नहीं करना, अब वो वाटर इनसाइड नहीं जाता, कैन नॉट गो इनसाइड, मतलब वो अब वो नहीं चाहता कि अब और अंदर जाए। तो उस टाइम वो क्या करता है, अपने पोर्स को क्लोज कर लेता है, अपने वो छेदों को बंद कर लेता है। तो एक कुछ जो 100 जो इतनी सारी फोटोज खींची गई उनमें सब में उसके पोर्स क्लोज थे, और एक फोटो खींची जिसमें कि उसका पोर ओपन थे सारे पोर्स, तो उसका थोड़ी सी बॉडी अलग दिख रही थी बाकी फोटोज से। तब पता चला कि अरे स्पंज, हम तो सोचते थे तू मूवमेंट नहीं करता, तू भी मूवमेंट करता है, लेकिन तू कैसी मूवमेंट करता है, इतनी कम करता है ना कि आम आदमी अगर अपनी आंखों से देखना चाहे तो उसे कभी दिखे ही ना, उसे पता ही ना चले, उसे लगेगा नॉन लिविंग थिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन हो गया हमारा स्पंज। दूसरा एक्सेप्शन तो हमेशा हमारे दिमाग में आता है जब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस करते हैं, तो हम बोलते हैं ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस, एवरी चीज बोलते हैं। और वहां पे मूव में क्वेश्चन आता है, मैम प्लांट्स तो मूव नहीं करते, वो तो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, फिर वो कैसे लिविंग बींग्स हो गए? ऐसे हुए क्योंकि वो एक्सेप्शन है, वो औरों से अलग चलते हैं, मूवमेंट वो थोड़ी सी करते हैं लेकिन हर किसी को दिखाते नहीं है। कैसे कि कुछ जो सारे प्लांट्स हैं, आपको पता है प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती हैं, और ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, वो खाना बनाती हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो खाना बनाती हैं। तो प्लांट्स का कौन सा पार्ट हो गया जो खाना बनाता है, वो गई उसकी लीव्स। तो लीव्स जो होती हैं उनके पास, अभी पढ़ा था ना कि प्लांट्स की लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, और वो स्टोमेटा बिलो दी सरफेस ऑफ लीफ होता है, लीफ के नीचे की तरफ होता है, और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और बाहर लेता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। ओपन होता है क्या करने के लिए, CO2 अंदर लेने के लिए, इन लेने के लिए, और फिर वही वाला स्टोमेटा क्लोज हो जाता है कि अब मुझे कोई और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं करना, कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई गैस का एक्सचेंज नहीं करना, मेरा फूड का प्रिपरेशन हो चुकी है, अब सारा काम हो चुका है। तो उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, तो उस टाइम नो एक्सचेंज होता है, बिल्कुल कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? तो अब स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना, क्या आप खड़े रहोगे प्लांट के आगे कि भाई तू स्टोमेटा ओपन कर, मैं देख रहा हूँ, फिर तू बाहर निकाली हो गैस, फिर मैं देख रहा हूँ, फिर तू बंद हुई हो? नहीं। तो इसका मतलब वो ऐसी वेरी लिटिल मूवमेंट है जो कि हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन प्लांट्स मूव करते हैं। हम ये तो नहीं बोल सकते कि प्लांट्स मूव नहीं करते। और बताऊं आपको, एक मिमोसा प्लांट होता है जिसका दूसरा नाम होता है टच मी नॉट प्लांट, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आगे की, लेकिन वो आपके बुक में नहीं है। मिमोसा प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, जिसको अगर आप छुओगे ना थोड़ा सा, तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि जो उसकी पत्तियां होती हैं अगर वो ऐसे खड़ी हुई ना तो वो मुरझा के ऐसे गिर जाएंगी, नीचे की तरफ लटक जाएंगी, जैसे कि ऐसे लगेगा ये तो मरा हुआ पेड़ है। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने भी छुआ, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपनी शक्ल ऐसी कर ली कि अब हमें कोई खा ना पाए, हमें मरा हुआ समझ के यहाँ से आगे चला जाए। ठीक है। और ऐसे ही हमने जो एक कुछ आपने कार्निवोरस प्लांट्स पढ़े होंगे, जो कि कौन से होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट पढ़े थे, जिसमें कि वीनस फ्लाई ट्रैप क्या था, उसकी लीव्स ऐसे खड़ी होती हैं, ऐसे खड़ा होता है वो वाला प्लांट। तो उसके पास अपना खाना बनाने के लिए उसकी सॉइल में इतने कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए ना अपने ऊपर, उसके ऊपर कोई भी मच्छर बैठता है तो वो क्या करता है, उसकी जो अंदर की स्किन है ना, लीफ के अंदर का जो पार्ट है, उसने अपने आप को इतना स्टिकी, इतना ऐसा कर रखा है कि जो भी उस पर बैठेगा वो चिपक जाएगा। तो अब वो जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठता है इसके ऊपर, वो उसके ऊपर चिपक गया, अब वो उठ नहीं पा रहा, और इसने अपनी लीव्स को उसी टाइम शट कर दिया, ऐसे बंद कर दिया। और जैसे ही बंद करा, अब वो वाला मच्छर अंदर मर गया, और उसके जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स थे उसने अपने अंदर ले लिए। वो मच्छर, मक्खी, जो भी जहां से भी कुछ भी खा कर आया था वो सारा भी इसके अंदर चला गया, प्लांट के अंदर। तो इसको अपनी सारी एनर्जी उसी वाले एनिमल से ही मिल जाती है।
तो ये क्या हुआ, अब ये वैसे तो ऐसा खड़ा हुआ था, अब पूरा दिन ये ऐसा खड़ा हुआ है, अब पूरे दिन में एक मक्खी आके बैठी, उस टाइम ये ऐसा हो गया। अब ये उसकी क्या हुई, मूवमेंट हुई। वैसे वो प्लांट कैसा है, ऐसा है ना। तो मूवमेंट उसकी बहुत रेयर, बहुत कम दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं प्लांट्स की मूवमेंट, ठीक है। चलो, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सॉरी एनिमल्स और प्लांट्स, सारे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा एक लिविंग बींग रिप्रोड्यूस, अपने जैसा एक लिविंग बींग को नया बनाना, है ना। रिप्रोड्यूस का मतलब यही होता है। क्या होता है कि प्रोड्यूस करना, है ना। प्रोड्यूस करना मतलब बनाना, ए लिविंग बींग ऑफ इट्स ओन काइंड, है ना, अपने जैसा बिल्कुल ऑफ इट्स ओन काइंड प्रोड्यूस करना। समझ आ गया। अगर रिप्रोड्यूस कोई नहीं करेगा तो मैंने बोला था ना, एक दिन इस धरती के ऊपर सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। जो आज हैं वो किसी दिन तो बूढ़े होंगे, किसी दिन तो मरेंगे, फिर एक दिन धीरे धीरे करके सारी लाइफ, सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, सारे ह्यूमन बींग्स, सब जो भी जिंदा है आज, वो सब मर जाएंगे। तो इस अर्थ पे जिंदा कौन रहेगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है कि आज अपने ही जैसा एक नया काइंड बना दो, छोटा सा, वो धीरे धीरे बड़ा होएगा। जब तक तुम बूढ़े होगे तब तक वो धीरे धीरे करके अभी बड़ा होके बच्चा बनेगा, तो वो उसके बाद वो ग्रो करता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी धरती पे पूरी लाइफ रहेगी फॉर एवर, है ना। अच्छा, उसके बाद जो मेन काम की चीज आती है कि देयर आर 2 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है 2 वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, किन 2 तरीकों से आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। हम नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो करते हैं। क्या करते हैं, या तो आपने देखा होगा कि अपने जैसा ही एक काइंड रिप्रोड्यूस कर दिया, बना दिया, यंग वन अपने जैसा ही उसको बर्थ दे दिया, या फिर अंडा निकाल दिया, है ना। अंडा, तो अंडा क्या है, एग। या तो आप एग लेइंग एनिमल होएगा वो, या फिर क्या होएगा, गिव बर्थ टू यंग वंस, अपने जैसा एक, उसी को ही सीधा वही बच्चा निकाल दिया। अब आप अंडे में से तो नहीं निकले, है ना। और जो वो होती हैं हेन्स होती हैं, वो सारी एक अपने जैसे हेन तो नहीं निकाल देती, पहले वो अंडा निकालती है ना। मुर्गा अंडा निकालता है पहले। हाँ, तो इसका मतलब ये 2 तरीके होते हैं कि अपने जैसा और निकालने के लिए, या तो तुम अंडा निकाल दो, उस अंडा, वो अंडा हैच होएगा, एग हैच होएगा, और वो उसके बाद वो बच्चा निकलेगा। और एक है कि आप सीधा ही बच्चा निकाल दो। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब जो मेन काम की चीज आई कि जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो गिव बर्थ टू यंग वंस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पता है, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ना, उन्हें कहते हैं ओवीपेरस। क्या कहते हैं, ओवीपेरस एनिमल्स। और जो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए बहुत सारे, उन्हें कहते हैं विवीपेरस। क्या कहते हैं, विवीपेरस। ओवी एग, अंडा, अंडा गोल होता है ना, तो इसलिए याद रखना कि ये गोल वाला जिसकी स्टार्टिंग है ओवी, वो वाला एग लेइंग एनिमल्स है। और विवीपेरस, लेग्स जो होती हैं हमारी वो ऐसी होती है ना, 2 लेग्स होती हैं आदमी की, तो आदमी तो अंडा नहीं पैदा करता, तो आदमी की जो 2 टांगे होती हैं वो ऐसे वी की शेप की होती हैं, है ना। तो इसको याद रखना कि ये विवीपेरस कौन होते हैं, जो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ओ और वी से याद रखना। तो वो सारे एग लेइंग एनिमल्स, जैसे कि कौन कौन हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना। और स्नेक भी अंडा देता है, तो सारे रेप्टाइल्स हो गए, है ना। ये सारे हो गए एग लेइंग एनिमल्स। तो हम पूछें कि बर्ड्स आर ओवीपेरस और विवीपेरस, तो आप लिखोगे ओवीपेरस। और अगर आए यहाँ पे ह्यूमंस और सारे एनिमल्स, तो वो क्या क्या हो गए, सारे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैट के अंदर से अंडा तो नहीं निकलता, डॉग के अंदर से अंडा नहीं निकलता, ना ही हमारे अंदर से निकलता है, तो हम अपने जैसा ही और रिप्रोड्यूस कर देते हैं। फिर आए वही एक्सेप्शंस पे, जैसे अभी मूवमेंट पे करा था हमने, है ना। तो मूवमेंट में जैसे हमने एक्सेप्शन करा था कि स्पंज, तू तो ऐसा एनिमल है जो कि मूवमेंट ही नहीं करता, लेकिन वेरी लिटिल मूवमेंट देखी गई उसकी। अब वही स्पंज आ गया कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है।
स्पंज क्या करता है, जैसे आपने देखी है मूंग दाल के स्प्राउट्स निकलते हैं छोटे छोटे, तो वो छोटे छोटे स्प्राउट्स वो बड्स की तरह निकलते हैं उसकी बॉडी में से, किसकी, स्पंज की बॉडी में से, ठीक है। और वो उससे पता उसके स्पंज से उसके बाद उसका एक और बेबी एनिमल और ग्रो करता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए जो स्पंज जो बहुत लिटिल मूवमेंट शो कर रहा था वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, स्पंज रिप्रोड्यूस करता है रिप्रोड्यूसेस बाय बड्स। बड्स क्या होते हैं, लाइक स्प्राउट्स होते हैं, वो स्प्राउट्स दैट ग्रो ऑन हिज बॉडी, ग्रो ऑन इट्स बॉडी, ठीक है। कभी भी एनिमल की बात हो रही हो तो हिज या हर नहीं लगाते, इट्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास प्लांट में एक प्लांट आया ब्रायोफिलम, क्या नाम है उसका, ब्रायोफिलम, ये जरूर आएगा। ब्रायोफिलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है ना वो पता है क्या करती है, उसके अंदर ही छोटे छोटे बड्स ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। कि देखो ये ब्रायोफिल्म की लीफ दिख रही है सबको इसके अंदर ही छोटे छोटे, जैसे आपने आलू के अंदर देखे हैं छोटे छोटे बड्स, छोटी छोटी गांठें सी आनी हो जाती हैं, इसमें भी पहले वो गांठें आती हैं और फिर उसके बाद वही वाले बड्स थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और वहीं से लीफ ग्रो होनी शुरू हो जाती है, या फिर वही वाले बड्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अगर वहां पे लीफ और ग्रो नहीं करती तो वो वाले बड्स जो होते हैं वो नीचे अर्थ पे गिर जाएंगे, लैंड पे गिर जाएंगे और वही उधर से ही उसका एक और नया पेड़ शुरू हो जाएगा ब्रायोफिलम का। यहाँ पे पेड़ था ब्रायोफिलम का, इधर पेड़ था, तो उस वाले पेड़ में से जो भी लीफ थी उसकी, वो वाली लीफ के अंदर से वो वाले जो लीफ के जो बड्स थे वो नीचे गिर गए। फिर अब यहीं पे जैसे ये बड गिरा तो वो अपने आप ही यहीं पे एक और ब्रायोफिलम का पेड़ उगना शुरू हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसका मतलब इस पेड़ ने अपने जैसा एक और पेड़ रिप्रोड्यूस करा। कैसे करा? इस बड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करा, ठीक है। हमने कोई और सीड नहीं डाला। तो ये ब्रायोफिलम की लीफ कैसे होती है, ये बड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोड्यूसेस थ्रू बड्स, रिप्रोड्यूसेस थ्रू बड्स। ये ध्यान रखना, हाउ ब्रायोफिलम लीफ रिप्रोड्यूसेस और हाउ स्पंज रिप्रोड्यूसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, एक्सक्रीशन। लिविंग बींग्स एक्सक्रीट करते हैं, ये पढ़ा था ना हमने कि एक्सक्रीट करने के तरीके बताए थे मैंने, या तो आप टॉयलेट जाओगे या फिर आप स्वेट निकालोगे, पढ़े थे ना। चलो तो एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन होता है अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना, होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट क्या करना, बाहर निकालना अपनी बॉडी से। द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिजम्स, प्रोसेस बाय विच organisms get rid of waste product from the body, ठीक है। अब वो वेस्ट कैसा भी हो सकता है, वेस्ट कैसा भी हो सकता है। तो अच्छा अब आते हैं ह्यूमंस पे। तो हम बात करें भाई ह्यूमंस, हम लोग कैसे वेस्ट बाहर निकालते हैं। पहली बात, हम 2-3 तरीकों का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं। हमने ऑक्सीजन अंदर ली, फिर उसके बाद क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों छोड़ी, वो वेस्ट थी, हमारे काम की नहीं थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 हमने बाहर छोड़ी, कैसे छोड़ी, थ्रू लंग्स ने बोला ना अब ये वाला इसका काम हो गया बॉडी में, अब उसके बाद इसको बाहर फेंक दे, तो वो लंग्स से वो वाला काम हुआ, एक्सक्रीशन हुआ। तो ये हुआ CO2 का। दूसरा, उसके बाद हम निकालते हैं बाहर यूरिन, राइट, यूरिन बाहर निकली। तो यूरिन बाहर निकला कैसे, थ्रू किडनी ने फिल्टर किया ना आपका सारा कुछ, जो भी मेन न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे ले लिए बॉडी ने, सारा खाना बन गया, एनर्जी बन गई। उसके बाद जो उस वाले हमारा जो प्रोडक्ट था, जो भी हमने खाया था, उसको उसने निचोड़ा अच्छे से, और उसके बाद उसमें से जो भी गंदी गैसेस थी वो उस वाले लिक्विड के अंदर मिलाई और बोला अब तू भाई गेट आउट, है ना। तो वो क्या हुआ, यूरिन। उसके बाद
हम पसीना निकालते हैं, स्वेट। स्वेट कैसे निकलता है? हमारा स्किन से बाहर निकलता है। फाइन, क्लियर हो गया? अच्छा, अब बर्ड्स कैसे करते हैं? बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स ना सिर्फ एक ड्राई पेस्ट निकाल देते हैं। पेस्ट इज लाइक जैसे आपका कोलगेट एंड ऑल होता है, ठीक है? तो ऐसा पेस्ट सब बाहर निकाल देते हैं, बस उनका एक्सक्रीशन हो गया। और अब आए हम प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स, तुम अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे एक्सक्रीट करते हो? वो क्या करते हैं प्लांट्स? भाई तुमने ऑक्सीजन अंदर ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी थी। प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड हमें दो, कार्बन डाइऑक्साइड इन जाएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी। यही होता है ना इनका। तो बाहर क्या जा रहा है? ऑक्सीजन। तो ये क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द लीव्स का कौन सा पार्ट? स्टोमेटा। और कौन सा प्रोसेस से? बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था? आपको याद है ना? फोटोसिंथेसिस में था कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली, सनलाइट था, क्लोरोफिल थी और वाटर दिया था सॉइल में। उससे क्या निकला था? फूड बन के रेडी हुआ था और ऑक्सीजन बाहर निकली थी। यही प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस। और उसी फोटोसिंथेसिस, जब ऑक्सीजन बाहर निकली है, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होएगा, खाना नहीं बनेगा, तो ऑक्सीजन कैसे बाहर निकालोगे तुम, है ना? तो प्लांट्स कैसे करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद हमने वो जो अमीबा पढ़ा था, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो वो क्या था? वो उसके पास भाई एक ही तो सेल है, उसी से बेचारा अंदर लेगा जो ऑक्सीजन को, उसी में वो खाना खाएगा खुद ही, उसी में अरेंजमेंट करेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, एनर्जी बनेगी, और उसी के अंदर ही वो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो एग्जिट कर देगा। फिर वो वाला जो भी वेस्ट है वो इन द वेस्ट इन सेल ही डाल देता है वो। समझ गए? उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया, लास्ट पॉइंट ये है कि फिक्स्ड लाइफ स्पैन। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है? फिक्स्ड लाइफ स्पैन। कुछ ना कुछ ऐसा फिक्स्ड होता है, एवरेज हमने रखा है कि ये इतने साल ही जिएंगे, इससे ज्यादा साल ये नहीं जी सकते, है ना, ऑन एन एवरेज। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 7th का, फिक्स्ड लाइफ स्पैन। सारे लिविंग बींग्स का फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? वो वाला पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ये तो पता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। फाइन। तो अब लाइफ स्पैन होता है ये। तो अब कैसी साइकिल चलती है भाई? पहले बर्थ होता है, उसके बाद इंसान ग्रो करता है, इंसान है, एनिमल है, कोई भी है, और उसके बाद फिर वो अपने जैसा और रिप्रोड्यूस करता है। अब वो किसी भी तरीके से रिप्रोड्यूस करे, हम यहाँ नहीं बोलेंगे। फिर वो बुढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, और फिर वो एक दिन मर जाता है। यही तो साइकिल चलती है सभी में, चाहे वो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं। तो इसका मतलब अब लेकिन सबका तरीका यही होता है, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, सबका डिफरेंट होता है। ये तो है नहीं कि जितने साल हम जिएंगे उतने ही साल ही पेड़ जिएंगे, है ना? तो सबका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है। अब आए हम सबसे पहले हम पे। भाई हमें बताओ, हम कितने टाइम तक जीते हैं? ह्यूमंस जीते हैं 70 से 90 साल। कितने? 70 to 90 ईयर्स। हम और हाथी एक जैसे हो गए, हम और हाथी एक जैसे। हाथी भी कितने टाइम जीता है? 70 से 90 साल, 70 to 90 ईयर्स। फिर आते हैं हम हाउस फ्लाई के ऊपर। हाउस फ्लाई, तेरी एज क्या होती है? वो बोलती है मैं आज पैदा हुआ ही 4 दिन बाद में मर जाऊंगी। कितने टाइम बाद? 4 दिन, 4 महीने, 4 हफ्ते, 4 साल नहीं, 4 दिन, ठीक है? चलो, उसके बाद ट्री से पूछा तेरी लाइफ कितनी है? हम बोलेंगे अप टू 400 ईयर्स। कोई ट्री 200 ईयर्स होता है, कोई ट्री 400 ईयर्स होता है। तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमंस, तुम व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमंस, या फिर फ्लाई का पूछा जाएगा, और उनमें से आपको टिक करना होगा कि
इसका लाइफ स्पैन कितना है, तो वो आप वहाँ पे देख लेना। या फिर आ जाएगा कि ह्यूमंस का लाइफ स्पैन इज अप टू 400 ईयर्स, तो ट्रू या फॉल्स बताइए। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस फेस करोगे। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई। यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर सक्सेसफुली। और उसके बाद अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कहीं पे भी डाउट आए, कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।